कि अगर सरकार बन गई बीजेपी की और आप लड़ते रहे, बोलते रहे, ये सारी बात करते रहे, जाट भाईचारा, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, सब कुछ, और उसके बाद भी सरकार बन गई, तो ये राकेश टिकैत, किसान यूनियन, इन सब की भी शिकस्त है। मैं चाहता हूँ कि ये जो 70%, 67% वोट हुए, 75%, तो आपको क्या खबर है कि किधर ज्यादा हुआ? लड़ाकू गठबंधन है तो उसको बता रहे कि ज्यादा हुई उसको। अच्छा, कोई गठबंधन है? देखिए इनका, टिकैत साहब का, वो वही गठबंधन कोको है क्या? नहीं, कोको दूसरी चीज है। कोको दूसरी चीज है। की बातें कर रहे हैं जयंत चौधरी के लिए और जाटों के लिए आपको, और मान लिया कि आप लाइलाज हो चुके हैं, आप इतना आगे जा चुके हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बोलते हैं ना, तो आप लाइलाज हो चुके हैं, तो आपको छोड़ दिया सरकार ने कि चलो आप जहां जाओ। इसलिए जयंत चौधरी का जिक्र अमित शाह करते हैं, क्यों गलत पार्टी में आदमी अच्छे। पता है कि ये सब ज्यादा उछल कूद करने पे सीबीआई, ईडी और बाकी तो हम तो कह रहे कि लगा दो भाई हमको, या तो भीतर बंद कर दो। कोई भरोसा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, यूपी में पहले दौर की वोटिंग हो चुकी है। मतदाताओं ने किसकी किस्मत बनाई, किसकी बिगाड़ी, इसका पता तो 10 मार्च को चल रहा है, लेकिन पहले दौर में 60% मतदान हुए। सबसे अधिक मतदान, वोटिंग कैराना में करीब 75%। अब दूसरे दौर की वोटिंग होनी है 14 फरवरी को, 9 जिले और 55 सीटें। लेकिन पहले दौर की वोटिंग में क्या हुआ, दूसरे दौर की वोटिंग में क्या होगा, तमाम तरह के अनुमान अपनी जगह। हमारे साथ हैं आज राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के नेता, दिल्ली की सीमाओं पर लगातार 1 साल तक किसानों के साथ आंदोलन करने के बाद किसान अब मतदाता की भूमिका में हैं, और राकेश टिकैत ज़िले ज़िले में घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं उसका पता नहीं चलता है, लेकिन लगातार कभी उत्तराखंड, कभी पंजाब, कभी हरियाणा, कभी यूपी में घूम रहे हैं। आज कई दिनों के बाद मैं राकेश टिकैत से बात करने के लिए आया हूं, क्योंकि मतदान हो गया, तो मैं ज़रा समझना चाहता हूं कि मतदान में इनके मुताबिक कल क्या हुआ और आगे दूसरे दौर में क्या होना है। सबसे पहला सवाल तो टिकैत साहब ये है, हाँ जी, कि योगी आदित्यनाथ का एक बयान था कि कैराना और मुजफ्फरनगर में बहुत गर्मी दिख रही है, गर्मी मैं शांत करना जानता हूँ, 10 मार्च के बाद शांत हो जाएगा, और मैं तो मई जून में भी शिमला बना देता हूँ। तो कल जो वोटिंग हुई कैराना में भी हो गई, मुजफ्फरनगर में भी हो गई, हाँ, सब जगह हो गई। तो किसकी गर्मी शांत हुई कल? शांत कर दी? जनता बड़ी साइलेंट वोटिंग कर दी, वो बताते नहीं किसी को। और उसने करा है परसेंटेज, अगर कैराना में उसमें बड़ा है तो सरकारों के खिलाफ जाता है, और लोगों ने साइलेंट होकर वोट दिया। सबसे बड़ी चीज ये है कि मुजफ्फरनगर, शामली, जो ये क्षेत्र है, जो यहाँ पे एक किस्म का ट्राल होता था, वो ट्राल अब का जनता ने बंद कर दिया। वो फील्ड ट्राल यहाँ पे नहीं होगा। जो वे स्टेडियम थे जिसमें मैच होते थे, जो मैच होते थे स्टेडियमों में, वो मैच तोड़ दिया जनता ने, वो स्टेडियम तोड़ दिए। यहाँ पे वे मैच अब नहीं होंगे, और शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने चुनाव करा। तो ये जो बड़ी खासियत मुजफ्फरनगर की, इस क्षेत्र की है, वो कायम होगी। तो उसका मतलब ये है कि जो दंगाप्रस्त लोग थे, जो दंगा करवाने की भूमिका जो लोग निभाते थे, वो अब यहाँ पे है नहीं, उनकी कोई बात सुनने वाले लोग है नहीं। ये स्टेडियम तोड़ दिया मतलब? यहाँ पे मैच होता था एक। कौन सा मैच? जो ये 2013 से जो बार बार कहते थे कि यहाँ पे मैच होता था, यहाँ से ही वो होगा, यहाँ पे गर्मी सर्दी और इस तरह की जो बयानबाजी होती थी, वो कोई भी जो बयान करते थे यहाँ पे, बार बार नाम लेते थे यहाँ पे कि 2013 वाला मुजफ्फरनगर है, तो लोगों ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, ये पुराना मुजफ्फरनगर है, ये शामली है, ये वही क्षेत्र है, ये बहुत शांति प्रिय क्षेत्र है, और उसकी मिसाल कल लोगों ने दी है वहाँ पे। मतलब मैच, मतलब आप हिंदू मुसलमान मैच की बात कर रहे हैं? ध्रुवीकरण में? हाँ, वही मैच बतावे हम। वो स्टेडियम एक यहाँ पे था, उसमें मैच करवाते थे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैच नहीं होंगे वे। वो स्टेडियम जनता ने तोड़ दिए और शांतिपूर्ण तरीके से अपना वोटिंग किया, और एक मिसाल कायम कर दी कि अब
ये खेल कहीं दूसरी जगह ही खेलना, यहाँ नहीं खेलना जाएगा। तो अब ये बताओ, जैसे शामली में 70% वोट हुए हैं कल 69.42, मुजफ्फरनगर में 65.34 और कैराना मैंने बताया सबसे अधिक कैराना 75.14% वोटिंग हुई है। तो इतनी वोटिंग उन 3 इलाकों में हुई है जिसको लेकर सबसे अधिक जिक्र और चर्चा। मुजफ्फरनगर, बार बार दंगों की बात, और मुजफ्फरनगर जहां से अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन मुजफ्फरनगर और कैराना में किया था, शुरुआत कैराना से किया, और मुजफ्फरनगर में यहां तक कह दिया कि इस बार बीजेपी की झोली आपने वोटों से नहीं भरी तो मुजफ्फरनगर एक बार फिर जल उठेगा। मैं समझना चाहता हूं कि ये जो 70%, 67% वोट हुए, 75%, तो आपको क्या खबर है कि किधर ज़्यादा हुआ? ये गठबंधन है, कोई गठबंधन चुनाव लड़ रहा है यहाँ पे, कोई गठबंधन उसको ज्यादा बता रहे लोग। वो जो कोई गठबंधन है, मतलब थोड़ा उसमें हमें तो ज्यादा देखिए जानकारी है, हम है नॉन पॉलिटिकल आदमी। हाँ, हम तो अपना किसानों की बात तो जाने। हाँ, यहाँ चुनाव लड़ रहा है कोई गठबंधन है तो उसको बता रहे कि ज्यादा हुई उसको। अच्छा, हाँ। कोई गठबंधन है, देखिए इनका टिकैत साहब का, वो वही गठबंधन कोको है क्या? नहीं, कोको दूसरी चीज है। हाँ, कोको दूसरी चीज है। हाँ। हाँ। कल एक इनका बयान देखा मैं कहीं किसी चैनल से कि वोट कोको ले गई। वो तो बीजेपी की वोट लेगी कोको तो कोको थर्ड पार्टी है गठबंधन के अलावा कोई? वो तो अलग चीज है। हाँ, वो तो गांव में ही पता चलेगा आपको उसका। तो कोको किसको बोलते हैं, जरा हमारे दर्शक को बता दीजिए। कोको एक अदृश्य चीज है। हाँ, जब बड़े बुजुर्ग किसी से कोई चीज लेते थे बच्चे से, हाँ, और उसको वो नहीं देनी होती थी, हाँ। तो उसको लेके कह देते ऐसे हाथ पीछे कर ऐसे हवा में हाथ कर देते थे, कोको लेगी, तो बच्चा समझ जाता था भाई अब गई, अब वो चीज वापसी नहीं आएगी। हाँ। तो ऐसे ही इनकी वोट अब का गई, वे वापसी नहीं आ रही। हाँ, बिहार में भी ऐसे होता था, ऐसे लिया, ऐसे कुछ कर दिया, कौवा ले गया, मतलब वही कौवा कोको टाइप का। वो एक ही चीज है, वो अदृश्य है, अदृश्य है। अदृश्य। तो जो वोटिंग हुई कल, जमकर कुछ इलाकों में वोट हुई, और उसमें जाट बहुल इलाके भी थे, मुस्लिम बहुल इलाके भी हैं, चाहे शामली हो, चाहे कैराना हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, और भी बहुत सीटें, हर सीट का जिक्र करेंगे तो बहुत सारी सीटें। तो वो जो मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपने कल बयान दे दिया कि कोको ले गई, तो अभी कह रहे हो गठबंधन को ज्यादा मिला, तो गठबंधन कोको एक ही है मतलब? अब देखिए हमें तो पता नहीं हो, नॉन पॉलिटिकल है आप? हाँ, हम तो नॉन पॉलिटिकल है। बता रहे कि एक गठबंधन भी है यहाँ पे किसी का, और एक दूसरे सरकार की एक पार्टी है यहाँ पे। कमाल के नॉन पॉलिटिकल है। एक सरकारी पार्टी है। हाँ। तो सरकार के लोग सरकारी पार्टी की तरफ खींच रहे थे, जनता गठबंधन की तरफ जा रही थी। तो ये बताओ टिकैत साहब, थोड़ा कमाल के नॉन पॉलिटिकल हैं आप, कि पीछे से पॉलिटिकल जो एक माहौल है वो बनाते भी हैं, लेकिन आप नॉन पॉलिटिकल भी? हाँ, नॉन पॉलिटिकल है हम। हाँ। संगठन के साथ भी अराजनैतिक लिखते हैं? अराजनैतिक लिखते हैं। लेकिन जब गांव-गांव में घूम रहे हैं तो लोगों को कह भी रहे हैं कि बीजेपी को वोट न देना? ना, हम तो किसी को कहा नहीं, एक आदमी बताओ हमने किसी को कहा। तो हमने ये कहा कि फसल आधे रेट में बेच के वोट किसी को दे लेना। हाँ। हमने कहा है कि लखीमपुर खीरी की घटना हो जाती है और देश का गृह मंत्री उसी पद पे बना रहता है, जो प्लान करने वाला है, 120 का मुलजिम है, और वो अरेस्ट नहीं होता, तो ये सौभाग्य दूसरों को भी पता चल जाए भाई। और कल तो आपने देखा ही है भाई, कल तो गजब ही हो गया। जो किसानों के वकील थे उनकी आवाज सुनाई नहीं दी, वो नेट खराब हो गया, और जज साहब ने अपना फैसला सुना। हम तो कोर्ट का भी सम्मान करते हैं, आने वाली राज्यसभा का भी सम्मान करें, हम तो सबका सम्मान करते हैं। जो 2 साल बाद में आएगी, 4 साल बाद में आएगी, हम उनका भी सबका करते हैं, तो सम्मान करते हैं सबका। जमानत मिल गई अजय मिश्र टेनी के बेटे को। हाँ। और जमानत तब मिली जब एसआईटी ने ही कंस्पिरेसी, प्री प्लान्ड कंस्पिरेसी का जिक्र करते हुए, सबूत देते हुए और चार्जशीट दाखिल की। लेकिन कोर्ट ने कहा कि एफआईआर को पढ़ने के बाद और पूरा इसका आकलन करने के बाद लगता है कि ऐसे सबूत नहीं हैं कि गाड़ी उनके कहने पर चढ़ाई, हो सकता है ड्राइवर हड़बड़ी में गाड़ी लेकर भागा, कहा गया कि गोली चलाया आशीष मिश्रा ने। कोर्ट ने कहा उसके भी कोई सबूत नहीं मिले, क्योंकि जिसकी मौत हुई उसकी गोली से नहीं हुई, ये कोर्ट ने तो ये कहा। हाँ, हम तो कहा तो भाई, हम तो बता तो रहे। जो किसानों के वकील थे उनकी दलील जब वो देने शुरू करे, क्योंकि ऑनलाइन चल रही थी, तो नेट
खराब हो गया, नेट वहाँ सुना ही नहीं दिया उनको। तो हमने फिर दोबारा हमने कहा कि भाई हम अपने दोबारा फिर अपील करेंगे और जज साहब रूबरू इसको सुन रहे हैं। अच्छा चलिए, अब अजय मिश्र टेनी, एक बड़ा मसला है, बड़ा मसला है। ये सही है कि मंत्री पुत्र सलाखों के पीछे रहे, तमाम सबूत हो और उसके बाद मंत्री अपनी कुर्सी पर काबिज रहे, उस बेशर्मी की हद तक सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री उसका बचाव करते रहे, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना भी है और उसके बाद मंत्री पद पर बना रहना। अब हम जरा अजय मिश्र से वापस लौटते हैं, चूंकि ये अंदाज गजब है आपका। गजब है भाई। तो और हमारा आपका ये अंदाज बहुत लोग देखते भी हैं कि हालांकि अंदाज आपका वो भी था जो चैनलों पर आजकल आप बहुत भड़क उठते हैं, आप अचानक समझ में नहीं आता। नहीं, वो तो चैनलों का भाई एक इलेक्शन के बाद में अप्रैल में एक वो डिबेट होगी और इनाम देंगे चैनल वालों को सरकार, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 इनाम होंगे। तो चैनल वालों में होड़ लगी हुई है कि फर्स्ट कौन आए। हाँ, तो अब आते हैं हम इलेक्शन पर। हाँ जी, आप ये कहेंगे आ जाओ। तो जैसे आपने 5 सितंबर को जो मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत की थी, जिसमें एक मंच से नारा लगा था जो महन सिंह टिकैत के ज़माने का है, अल्लाह अकबर और हर हर महादेव। हाँ जी। तो ये नारा लगा भाईचारा के लिए। हाँ जी। और जो गठबंधन, जिसका जिक्र आप नाम बिना लिए कह रहे हैं कि गठबंधन है, उसकी तरफ से भी भाईचारा संदेश और भाईचारा के लिए सम्मेलन हुआ। तो क्या कल के चुनाव में जो आपके पास जानकारी है, उस भाईचारा को कायम करके वैसा मतदान हुआ है? हुआ है। हुआ है। तो कितना हुआ है? कितना ही पाओगा, जब 10 तारीख में कितना ही मिलेगा। हाँ। देखो, बताता तो कोई है नहीं। हाँ। और ना हम पूछते। हाँ। लेकिन लोगों ने बताया कि हुआ। और जो पॉलिटिकल आदमी होते हैं ना, ये 2 चीज से मदद करते हैं। आपका, अगर आप इनको वोट दिलाने की हैसियत रखते हो तो भी आपका काम करेंगे, और अगर इनकी आप वोट कटवाने की हैसियत रखते हो तो भी आपका काम करेंगे। ये या तो वहां में काम करते हैं या डर का काम करते हैं। पॉलिटिकल आदमी की खासियत है। जो अब कहे ये है कि इनको ये जरूर एहसास होगा कि इनको वोट में नुकसान हुआ है। तो ये आदमी को एहसास और फीलिंग हो जाए तो आगे वो ठीक काम करता है फिर। टिकैत साहब, लेकिन नुकसान तो क्या है कि बीजेपी एनडीए को 325 सीटें यूपी में 17 में मिली। पहले दौर में जहां कल वोटिंग हुई 58 में से 53 सीटें। तो नुकसान तो 5 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 15 का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है। अगर यही 10-5 का नुकसान है तो उनकी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? 325 है, 25-50 कम हो जाए। कोई बात नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। जब घर में से कुछ जाल लगे हैं तो धीरे धीरे एक दिन खाली हो जाएगा। तो विचारधारा का खेल है सारा। हाँ। तो कितना नुकसान हुआ? थोड़ा आकलन तो आपने कर लिया होगा ना। हमने कहा जा रहा है जाट नाराज, ये जाट एक महीने से एक बिरादरी जो टारगेट पा रही है। तो ये तो बहुत खतरनाक चीज है कि एक बिरादरी को टारगेट पर लेके पूरी सरकार इसी पे ही लग रही। नहीं, उस बिरादरी को पटाने की भी तो कोशिश कर रही है सरकार। पटाने की कोशिश कर रही, लेकिन हमने कहा भाई बच कर रहना। बहुत मीठी मीठी बात कर रहे हैं उसके लिए। उनको बचने का बता के बचने का हुनर ढूंढ लेना, अपनी तलाश रखना बचने की। ज्यादा मीठी मीठी बात सरकार कर रही है एक बिरादरी के लिए। नहीं, वो मीठी मीठी बातें कर रही है जैन चौधरी के लिए और जाटों के लिए। आपको और मान लिया कि आप लाइलाज हो चुके हैं, आप इतना आगे जा चुके हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बोलते हैं ना, तो आप लाइलाज हो चुके हैं। तो आपको छोड़ दिया सरकार ने कि चलो आप जहां जाओ। इसलिए जैन चौधरी का जिक्र अमित शाह करते हैं कि गलत पार्टी में आदमी अच्छे हैं। बीजेपी के और नेता भी करते हैं। करें तो उसका असर हुआ है क्या? ना। कैसे? कोई असर नहीं होने का। हाँ। और जनता को जहाँ जाना वो सब समझ रही कि क्या करना है, क्योंकि ये तो ज़्यादा खतरनाक पार्टी है। ये ज़्यादा खतरनाक है। झगड़े करवाते और फिर ये कहेंगे जी हम दंगे नहीं होने देने। मतलब दंगा करवाने वाला खुद ये कह रहा कि हम जो दंगे करवाओगे उनको देखेंगे। मतलब इस तरह के बात करते हैं। झूठ बोलने में सबसे बड़ी महारत हासिल है और झूठ भी इस तरह से बोल देते हैं कि दूसरे वाला को पता कि झूठ बोल रहा और उसे कहेंगे नहीं नहीं यही सच है को। मतलब जबरदस्ती ये सवाल। तो ये समझ गई जनता और इनसे अब पंडा छुटाना चाहते हैं लोग। इनसे मुक्ति चाहता है देश। अब
मुक्ति अभियान चल रहा है, भाई मिलेगा कब ये तो नहीं कह सकते, लेकिन मुक्ति अभियान का झंडा बुलंद देश में हो गया। तो झंडा लेके आप भी चल रहे हैं? हाँ, हम तो चलते रहे भाई मुक्ति अभियान में। हम बीजेपी से मुक्ति अभियान? हाँ, अगली तरफ रहेंगे। अगली तरफ मतलब आगे रहेंगे हम तो बीजेपी से मुक्ति अभियान में। इस तरह के जो लोग, इस तरह के जो विचारधारा के लोग होंगे, उनसे थोड़ा खुल के बोलने में थोड़ा मतलब 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, अब बीच में जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बिटवीन द लाइंस, कि हमने कह दिया आप समझते रहो कोको टाइप की बात। हाँ, कोको टाइप, देखो ये सब समझ रहे हैं, गाँव सब समझ रहे हैं। हाँ, सब समझ रहे हैं। तो अब ये बताओ, जैसे आपने कहा ये दंगा कराने वाले लोग हैं, ठीक है, सब हालांकि सवाल कई बार मैंने भी पूछा, लेकिन फिर आज ज़रूरी है क्योंकि अभी चुनाव होना है। तो भाई ये बार बार आपसे पूछा गया कि भाई फिर भी आपने 14, 17, 19 में समर्थन बीजेपी को दिया, आप दोनों भाइयों ने दिया, नरेश जी ने भी दिया, और खुल के आपने बोला भी। तो उसकी जो दंगा कराने वाली पार्टी है उसकी प्रवृत्ति को समझने में इतना वक्त लगा, जब लोग जानते हैं कि क्या देश ही जा रहा था, पूरा का पूरा ही देश जा रहा था, पूरा का पूरा देश ही वहीं जा रहा था। और समझ तो गए ना, जो यूथ अपने घर वालों की बात नहीं समझता था, जो युवा, वो भी समझ गया, सब रिटर्न हो रहा है वापसी। तो रिटर्न का कुछ एवरेज बताइए ना, औसत थोड़ा पता चले। जैसे बार बार लोग हिसाब क्या लगाते हैं कि पश्चिम यूपी में 17% जाट हैं पश्चिम यूपी में, और उसके बाद कुछ सीटों पर 20% हैं, कुछ 22 पे हैं, कुछ 15 पे हैं। तो लोग हिसाब लगाते हैं कि कितने जाट बीजेपी की तरफ और कितने जाट गठबंधन की तरफ, जिसका जिक्र किया, और अगर कहीं जाते हैं। और एक उसमें एक फैक्ट है कि 2019 में 91% जाटों ने बीजेपी को वोट दिया। तो थोड़ा परसेंटेज का आ जाएंगे, सब वापसी आएंगे से। लेकिन और खाली एक बिरादरी का थोड़ा मामला है। हाँ। यहाँ जहाँ पर हम यहाँ पर दूसरी रहती है, आग गति सी रहती है। हाँ। हमारा मकसद है जो किसान से, हमारा मकसद है मजदूर से, जो भूमिहीन किसान है उनसे। जिस तरह की ये पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, उन सब चीजों का देश की जनता को पता चल गया। 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए का कैसे हो गया, लोगों को पता ही नहीं चला। लोगों को तो उलझा कर रखा धार्मिक भावनाओं में, और उनके से फाइनेंशियल उनका सारा बैंक बैलेंस कर दिया खत्म। तो अब जनता को पता चल गया है, बेरोजगार हो रही है। जो पशु पालने वाले लोग हैं वे भूमिहीन किसान हैं, और दूध बेचकर अपना गुजारा करते हैं। दूध की भी एक पॉलिसी आ रही, दूध के भी रेट नहीं बढ़ रहे उनके भी, तो उनको भी तंग हालात है। बच्चे स्कूल नहीं खुलेंगे, लेकिन नेता अपनी सभाएं कर सकता है, स्कूल बंद है। ये भी ज्ञान गांव वालों को हो गया, देश की जनता को ये ज्ञान प्राप्त जरूर हो गया। धीरे धीरे वो समय आता रहेगा, क्योंकि कोई बीमारी होगी तो धीरे धीरे खत्म होगी। ये एक किस्म की बीमारी है, इसको देश से जाना होगा। बीमारी किसके लिए कर रहे हैं? बीजेपी के लिए, सरकार के लिए, मतलब मोदी योगी की सरकार? हाँ, सरकार के लिए, मोदी योगी की सरकार। हाँ, सरकार। नाम लेने में खाली आपको नाम लेने में वो किसकी सरकार है? सरकार तो सरकार ही रहती है, लेकिन किसकी है? मोदी सरकार है, कंपनियों की सरकार है। हाँ। और योगी सरकार भी है। हाँ, सारे हैं तो सब। अब सरकार पर चूंकि आपने बात कर दी, तो अब तो चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आ जाएंगे। तो वहाँ कई तरह के इम्तहान है। इम्तहान गठबंधन का है। इम्तहान नतीजों की बात करो, 10 मार्च को इम्तहान के नतीजे आएंगे गठबंधन के, इम्तहान के नतीजे आएंगे योगी मोदी के, इम्तहान के नतीजे आएंगे बीएसपी के, और इम्तहान के नतीजे राकेश टिकैत और किसान नेताओं के भी आएंगे 10 मार्च को, कि नहीं आएंगे? नहीं, हमारा क्या आना, हम तो आंदोलन पर काम करते हैं अपना। हाँ। आंदोलन मजबूत रहना चाहिए देश में। किसान आंदोलन और दूसरे आंदोलन देश में अब होंगे, वे मजबूत रहने चाहिए। आंदोलन और आंदोलनकारी मजबूत रहना चाहिए, देश जब ही बचेगा। नहीं, मैंने इसलिए कहा इम्तहान के नतीजे कि अगर मान लीजिए कि 10 मार्च सरकार आएगी। हाँ, बिल्कुल, आप आगे ही समझदार। हाँ, ये मान ले कि इनकी सरकार आएगी। हाँ। देखो, जनता तो इनको वोट दे नहीं रही। हाँ। और सत्ता ये छोड़ना नहीं चाहते। हाँ। ये बेईमान नहीं करेंगे। हाँ। 15,000 वोट जब गिनती होगी तो सरकार अपने साथ में लेकर जाएगी गिनती पे। मतलब 15,000 वोट। बीजेपी की गिनती 15,000 से शुरू होगी, और जो भी अपने आप को विपक्ष वाला मानता होगा उसकी 0 से शुरू होगी। समझा नहीं समझ तो आप सब चीज रहो, बहुत होशियार है। नहीं समझ रहा हूँ, समझाइए। ये तो 15,000 वोट, इनकी गिनती 15,000 से शुरू होगी। अरे वही तो समझाइए, कहाँ से 15,000 जेब से निकाल के रख देंगे, कैसे? मतलब इन्होंने 10,000 तो वोट इन्होंने कटवा दी। अच्छा। और विधानसभा से 10,000 बहुत होता है आंकड़ा। हाँ, बहुत कटवा दी। कुछ हवा में बोल रहे हैं? नहीं, 10,000 वोट कटेगा, लोग सड़क पे आ जाएंगे। 1,000-2,000 वोट किसकी हिम्मत है सड़क पाने की?
किसकी बात आप सड़क पे हो, बहुत लोग सड़क पे, हम भी सड़क पे घूम रहे हैं। नहीं है। और सरकारी कर्मचारी का मतलब सरकार को वोट देना नहीं है। वोट का तो अपना अधिकार है। सरकारी कर्मचारी का मतलब ये नहीं है कि सरकारी कर्मचारी होगा और वो सरकार को ही वोट करेगा। वोट देने का उसका अपना एक अधिकार है, उसको देनी चाहिए। लेकिन वो नहीं हो रहा। आप जिसको भी आप देखोगे तो ज़्यादातर सरकारी कर्मचारी की वोट सरकार के पक्ष में डलवाई गई है अधिकारी में। अब वैलेट वोट की बात कर रहे हैं तो उसी को आप 15,000 बोल रहे हैं हर वोट। थोड़ा ज़्यादा है, मतलब जैसे सब चीज़ बढ़ा के लोग बोलता है आजकल, बढ़ा चढ़ा के, हो जाए तो आप भी थोड़ा बढ़ा चढ़ा के नहीं हो जाए, देख लेना। अच्छा, हो जाएगी। तो अब चूंकि सरकार का जिक्र आपने कर दिया, हालांकि इफ एंड बट के साथ सवाल अधूरा रहा, उसको काउंटर, उसके बाद बाकी बात कि अगर सरकार बन गई बीजेपी की और आप लड़ते रहे, बोलते रहे, ये सारी बात करते रहे, जाट भाईचारा, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, सब कुछ, और उसके बाद भी सरकार बन गई, हाँ, तो ये राकेश टिकैत, किसान यूनियन, इन सब की भी शिकस्त है, होगी? नहीं, ऐसा क्या यहाँ पे सजा है भाई? सजा थोड़ा होगी। और ये चुनाव को 12 साल में थोड़ा आ रहा, हम पूरे देश में जा रहे हैं, पूरे देश में जाएंगे, इनकी बात बताएंगे। जो संस्थाएं बिखरी वे भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ये तो देश इकट्ठा हो रहा है। आने वाले टाइम पे यूथ का आंदोलन देश में होगा, युवा जा रहे हैं। हम तो आदिवासियों के बीच में भी जा रहे हैं। मतलब 2022 के 10 मार्च के बाद भी आप चालू रहेंगे? तो चालू तो रहेंगे, और क्या, हम घर बैठेंगे। अच्छा, हाँ, चलिए अब आप जरा आते हैं उन मुद्दों पर जिन मुद्दों पर सरकार से कुछ सहमति बनी थी और उसके बाद आपने आंदोलन वापसी का ऐलान किया। तो जो सरकार से सहमति उस पर्चे में 5-6 पॉइंट पर बनी, उसमें क्या हो गया और क्या नहीं हुआ? उसमें कंपनसेशन अभी नहीं मिला। उसमें जो एमएसपी गारंटी कानून है वो भी नहीं बना, उस पर कमेटी नहीं बनी। ये बहुत सी चीज अभी रह रही है। हुआ, मेरा सवाल ये था, बीच में खांसी आ गई, रोकना पड़ा, हालांकि उससे मैं भी जूझ रहा हूँ, कि जो वादे सरकार ने किए, जिस पर आंदोलन वापसी हुई, एमएसपी को लेकर कमेटी, मुकदमों की वापसी, उसके बाद और जो 4-5 पॉइंट थे आपके, उनमें क्या हो गया? थोड़ा कैटेगरिकली समझना जरूरी है। एमएसपी पे गारंटी, जो एमएसपी गारंटी कानून बनना था, उसकी एक कमेटी बननी थी, वो भी इन्होंने नहीं बनाई। कंपनसेशन भी नहीं दिया। और जो और बातचीत होनी थी, मुकदमे हैं, सब जगह मुकदमे हैं। मुकदमे आंदोलन के दौरान के मुकदमे जब सरकारों से बातचीत और फैसले होते हैं वो खत्म होते हैं। लेकिन इनका प्लान ये है कि मुकदमे भी खत्म ना करो, और जो बातचीत होती है किसी से कि आप सरकारों के खिलाफ ज्यादा लग रहे, अब इलेक्शन हो जाना दो, तो उसके बाद में आप सब टारगेट पे हो। तो ये कि जो प्रेशर वाली जो वो बात कर रहे हैं ये, तो भी नाराजगी तो जनता को होगी। करीब 50,000 मुकदमे हैं, कौन जेल लगा? तो कुछ नहीं वापस हुआ, हरियाणा में बिल्कुल वापस नहीं हुआ अभी तो नहीं हुए। अच्छा, हाँ, बहुत रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है। तो राजस्थान में तो राजस्थान सरकार को कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार है, हम लोग तो इन्हीं की जिम्मेदारी है ना। भारत सरकार और कांग्रेस और राजस्थान सरकार कोई अलग है? हम तो सरकार को मानते हैं। सरकार तो सब सरकार है। हमने भारत सरकार से कहा है कि किसी भी स्टेट में किसी की सरकार हो, जिम्मेदारी आपकी है, आपको। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। हाँ। फिर और बहुत पॉलिसी दे दीजिए आप, दे बहुत पॉलिसी लेकर हो रहे हैं। तो किसान विरोधी, गांव विरोधी पॉलिसी है। अब जो सवाल ये है एमएसपी को लेकर, जो सवाल है एमएसपी में, संसद में अभी नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव चूंकि हो रहे हैं, इसलिए कमेटी अभी नहीं बनी है, आचार संहिता भी है, उसके बाद कमेटी बनेगी। तो क्या आपको लगता है कि वो कमेटी से कुछ निकलेगा या रस्म अदायगी है और औपचारिकता होगी? अभी कमेटी बना दे तो हम भी अपना बात तो रख लें ना, अपना पक्ष रख लें। हाँ, ये तो चुनाव आचार संहिता से पहले हो गए थे फैसले, क्यों नहीं बनाए? पूरा जनवरी बीत गया। किसानों को भी ये लगता दिसंबर कि भाई काम हो रहा है, काम कर रहे हैं,
और सरकार तो हमको मिली नहीं भाई, कागजों पे ही बातचीत हुई। इस तरह की सरकार चाहिए क्या देश में कि जो आमने सामने बात ही ना कर सकती हो। मतलब वोट तो जरूर चाहिए, सरकार बात करेगी नहीं, मतलब सिर्फ कागजों में ही बात करेगी, इस तरह की सरकार तो नहीं चाहिए। सरकार तो वो चाहिए कि जिसपे आमने सामने बैठ के बातचीत कर ले। हम तो जनता को यही तो बता रहे हैं, हम जनता को कोई और चीज थोड़ा बता रहे हैं। वोट वो दे लो जहां उसको देनी, आधे रेट में फसल बेच के उसको वोट कहाँ देनी वो दे सकता है, लेकिन हम अपनी बात बताते रहेंगे। तो एमएसपी पे फिर से एक बात कि इसका मतलब ये हुआ कि जो आंदोलन 12 महीने से ज्यादा जाड़ा गर्मी बरसात में चला, उस आंदोलन की वापसी कुछ वादों समझौतों शर्तों के मुताबिक हो गया। लेकिन अब उसके बाद फिर वो मुद्दे वहीं टिके रह गए। अगर एमएसपी, मुआवजा, मुकदमे की वापसी, तब तो हो गया सरकार की एक चाल थी, आप चाल के ट्रैप में आए, आप लोग घर लौट गए, बात खत्म। तो ये तो देश के साथ में तो है, तो हम यही तो बता रहे हैं देश को कि 13 महीने आंदोलन चलाने के बाद में सरकार नहीं मिलती, नहीं बात करती, तो इस तरह की सरकारें चाहिए क्या देश में? देश में सरकार से तो वे चाहिए कि किसी ने मूवमेंट करा, कोई बात करी, सरकार ने बातचीत करी, उसका फैसला करा, निपटाया। 13 महीने कोई देश में आंदोलन चला लगा कोई? क्या देश में यहाँ तानाशाह पैदा होंगे? सरकार यहाँ तानाशाहों की चलेगी? वो देश में तानाशाहों की सरकार नहीं चलेगी, उसके लिए जनता को आगे आना पड़ेगा। ये आंदोलन की तो शुरुआत है, आज कर लो, 2 साल बाद में कर लो, 10 साल बाद में कर लो, फिर ज्यादा जोर लगाने पड़ेंगे। आंदोलन तो होंगे, युवाओं का आंदोलन होगा। देश में सरकार ने कह दिया कि अब नौकरियां हम नहीं देंगे, तो यूथ कहाँ जाएगा भाई? नौकरी नहीं देगा आप? नहीं, ये कहाँ का सरकार ने कहा नौकरियां नहीं देंगे? सरकार कहाँ दे रही है अब नौकरी? सरकारी नौकरी नहीं है हमारे पास में। हाँ, कम है, और जहाँ नहीं है वहाँ लाठियां हैं। प्रयागराज में उसमें पढ़ने वाले बच्चे, देश को लेबर कॉलोनी बनाने का एक षड्यंत्र चला हुआ है, उसको समझना होगा। अनपढ़ बच्चे यहाँ पे हो, स्कूल बंद कर दिए सब, अब आंदोलन हो रहे पंजाब हरियाणा में कि स्कूल खोल लो। इस तरह के आंदोलन होते थे। देश में शराब के ठेके खुल सकते हैं, नेता अपनी मीटिंग कर सकता है, कोरोना काल के नाम पे स्कूल बंद रहेंगे, तो इसकी ये एक बड़ी साजिश रची जा रही है, इसको समझना होगा। ठीक है साहब, लेकिन उसके साथ सवाल ये होता है ना कि जैसे आप कहते हैं जनता को आंदोलन करना पड़ेगा, युवाओं को आना पड़ेगा, सब कुछ होता है, फिर उसके बाद वोटों की ताकत से अगर सरकार हिलती है, सत्ता से बाहर जाती है, तो उसका असर होता है। लेकिन अगर फिर से एक बार सरकार, उसी सरकार की वापसी हो गई यूपी में, देखो जनता तो वोट नहीं दे रही, ये बेईमानी और गुंडागर्दी से आ सकते हैं। जनता वोट नहीं दे रही। कैसे बात कर रहे हैं? 202 सीट पर बहुमत है, 200 पार करेंगे तो गुंडागर्दी से 200 सीट थोड़ी होता है। देख लेना ना जिला पंचायत में क्या हुआ। आप तो सर्वे करते हो ना सब जगह, एक जिले का सर्वे कर दो, इलेक्शन के बाद में कर देना, एक आध जिले का कर नहीं, लेकिन ईवीएम मशीन पे जब तक वोट नहीं जाएगा तब तक वो 200 पार नहीं करेंगे ना, 202 पार, चाहे जितनी भी सीटें आए, अगर उनकी बनती है तब की स्थिति में। आप देखना ना कैसे होंगे। सर्टिफिकेट देना होता है डीएम को, किसी विधायक की दोबारा गिनती होती देखी क्या आपने? ये हारते हुए को सर्टिफिकेट देंगे। अरे वो एक आध जगह कहीं बेईमानी हो सकती है, एक आध जगह नहीं हो सकता है कोई बेईमानी कर ले डीएम कहीं, वो भी 1-आध हजार के फासले में कहीं हो तो। अरे कैसे होता होगा भाई? आप मुजफ्फरनगर में देख लो, जो जिला पंचायत के कैंडिडेट जीत गए थे, उसमें तो और उनको कहा कि आप जीत गए, आप घर पर आराम कर लो और सुबह ही अपना ले लेना, दूसरे को वो दे दिया। तो फिर आप करते रहो, फिर अपना उतने ले आएंगे कि हम सरकार बना लेंगे, फिर आप अपील करते रहो। कहाँ करोगे अपील? किसकी अपील? कहाँ अपील? तो अब ये बताओ, बात खत्म करने से पहले, कि चुनाव पहले दौर का हो गया, दूसरे दौर का होना है, और ये पहले और दूसरे दौर में जो 113 सीटें हैं, ये पश्चिम यूपी का इलाका है,
जो आपका भी प्रभाव है, जाट भी हैं। यहाँ सबसे अधिक चिंता बीजेपी को है किसानों को लेकर, क्योंकि इस इलाके के किसानों की नुमाइंदगी दिल्ली यूपी बॉर्डर पर सबसे अधिक थी, ये फैक्ट है। तो अब आकलन थोड़ा बता पाओगे, आपके हिसाब से गठबंधन की सरकार बन रही है या बीजेपी की? अब देखिए, हम नहीं बताते, हम नॉन पॉलिटिकल आदमी, हम तो इस सिस्टम से है दूर। हाँ, हम तो अपनी बात बताते हैं जनता को, किसानों को। हाँ। किसकी बन रही, हमको कापी कलम लेके वो नहीं बैठे रहते किसकी कितनी वोट पड़ी क्या करी। हम तो अपनी वोट थी, एक वोट अपने डाली है, बड़ा निशान लगवाया, भाई दिखाना पड़ेगा कई दिन तक। वोट डाल के आए? हाँ, वोट डाल के बड़ा निशान करा। तो आपने ये बड़ा निशान जो है इसलिए करवाया कि ये दिखेगा, टीवी वाले रोज कहेंगे जी बड़ा निशान बताओ कहाँ। तो ये जो निशान है ये 14, 17 और 19 में बीजेपी की तरफ गया था, ये निशान बीजेपी के लिए लगा क्या था? पता कहाँ गया था। नहीं, आप खुद बोल चुके हैं, नरेश टिकैत भी बोल चुके हैं, आप भी बोल चुके हैं, जो बोल चुके हैं वो ऑन रिकॉर्ड बोल दे। तो इस बार ये निशान जो लगा है, जो ये दबा होगा ईवीएम पे, ये किधर गया है? क्या पता किधर गया, ये नहीं बताना चाहिए। कोको को गया? क्या पता कहाँ गया। चलिए, बहरहाल आप अंदाजा लगाते रहिए। राकेश टिकैत साहब थोड़ा इशारों में बात करते हैं और ये इनकी अदा है बात करने की। तो ख़त्म करने से पहले 10 मार्च के बाद राकेश टिकैत आगे क्या पूरे करेंगे? देश में जाएंगे, पूरा देश का भ्रमण करेंगे, पूरे देश में क्या क्या समस्याएं हैं उन लोगों के बीच में जाएंगे, उन लोगों से सबसे मिलेंगे। तो किसान नेता ट्रांसफॉर्म करके यूनियन नेता, मजदूर नेता या नहीं, सबसे मिलेंगे। देश की जो समस्या है, देश में रहने वाला हर आदमी भारतीय है, उसकी क्या समस्या है, क्या यहाँ का रोड मैप बनेगा, क्या यहाँ का फिजिकल सर्वे करेंगे हम पूर्ण रूप से उससे, और उसकी रिपोर्ट भी बनाएंगे, सरकारों से बातचीत भी करेंगे, उन लोगों के बीच में भी जाएंगे, जहाँ तक कोई नहीं जाता तो वहाँ तक हम जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि ये सब ज़्यादा उछल कूद करने पे सीबीआई, ईडी और बाकी हाँ, तो हम तो कह रहे हैं कि लगा दो भाई हमको, या तो भीतर बंद कर दो। अब कोई भरोसा नहीं है? तो कर दो, हम क्या मना कर रहे हैं, तो जेल का सुधार करेंगे। नहीं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, बहुत सारी एजेंसी है, एनआईए। जितना कर्जा है वो बता दो, फिर कम से कम ये कर्जा तो बताएंगे हमारे पे कितना है। नहीं, लेकिन जेल तो जा ही सकते ना, ईडी कुछ आपके पीछे लग जाए कि बाहर से चंदा आया, फंड आया, एनआईए लग जाएगी। तो कम से कम हम भी उस लिस्ट में तो आ जाएंगे, भाई इनको भी चंदा दिया। हमें तो कोई मानता ही नहीं कि इन्हें भी चंदा चाहिए। हम कह रहे हैं कि चंदा दे दो, दे कोई रहा नहीं, तो कम से कम यही बताया था कि कहीं से आता भी है क्या। अब ये हो सकता है कि चुनाव में आपको थोड़ा छोड़ रखा है कि चलो राकेश टिकैत पे हाथ डालेंगे, जाट नाराज हो जाएंगे, चुनाव में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। 10 मार्च के बाद अगर सरकार बन गई तो बस आपके पीछे 3-4 एजेंसी अलग जान दो भाई, एजेंसी तो सरकारी एजेंसी है तो लगनी चाहिए। चलिए, बहरहाल हम सबको इंतजार है 10 मार्च का और उन नतीजों का, जिन नतीजों से पता चलेगा कि यूपी में किसकी सरकार बन रही है। एक तरफ गठबंधन, एक तरफ बीजेपी, बीच में बीएसपी और कांग्रेस भी है, और राकेश टिकैत गांव-गांव घूम रहे हैं, किसान नेता भी घूम रहे हैं, और मिशन यूपी की शुरुआत की थी, ऐलान किया था मुजफ्फरनगर में भी, लखनऊ में भी। अब ख़त्म करने से पहले मिशन यूपी वैसे ही चल रहा है या अब थोड़ा बंद हो गया? नहीं, हम तो मुजफ्फरनगर के मंच से जो मिशन यूपी था उसमें साफ साफ ऐलान था, नो वोट टू बीजेपी। नहीं, चल रहा ऐसा है ना, जनता अपने आप पता है इनको क्या करना है। और वोट के मामले में जनता से होशियार कोई नहीं है, वो बताता नहीं पड़ोसी को भी कि क्या करना। नहीं, बता तो हमें टीवी पे बहुत लोग स्क्रीन पर बता देते, एक आधा बता देता होगा, लेकिन गुप्त रखता है, क्योंकि मतदान का मतलब है कि गुप्त मतदान। चलिए, बहरहाल तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। यहाँ से मेरी यात्रा पश्चिम के उन इलाकों की तरफ जहाँ दूसरे दौर का मतदान होना है, और उसके बाद आगे बढ़ता जाऊंगा पूरब की तरफ। हर दौर में जहाँ जहाँ वोटिंग होगी वहाँ वहाँ मेरी आपसे मुलाकात होगी, वोटिंग के दिन, वोटिंग के पहले, वोटिंग के बाद, और 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे उस दिन भी। फिलहाल नमस्कार। नमस्कार। शुक्रिया।